जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन से लेकर आए हैं। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है वो सवाल के नीचे वाली लाइन में दिया रहता है कि जैसे यहाँ दिया हुआ कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि रोहन का वर्तमान है। तो मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो कहता है कि रोहन की उम्र कितना मान लिया x वर्ष, और उसका माँ का उम्र कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष का अधिक है। तो किससे अधिक है? तो रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो इसी बात को लिखते हैं। तो रोहन की माँ का उम्र, तो माँ का उम्र कितना है? रोहन के उम्र से कितना है? 26 वर्ष अधिक। तो रोहन का उम्र कितना है? x, और उसका कितना वर्ष? 26 वर्ष का अधिक है। तो इतना वर्ष है। तो रोहन का उम्र x वर्ष और रोहन की माँ का जो उम्र रोहन से 26 वर्ष का अधिक है। तो कहता है दोनों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद कहता है दोनों का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। तो चलिए प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो रोहन का उम्र कितना है? x वर्ष, और उसकी माँ का उम्र कितना है? x प्लस कितना है? 26 वर्ष है। कहता 3 वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद क्या कहता? 3 वर्ष रोहन का उम्र और 3 वर्ष क्या करेंगे? उसकी माँ में भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये दोनों का जो उम्र का जो गुणनफल होगा वो कितना, किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 इंटू, तो यहाँ लिखेंगे तो x प्लस 26 से 3 कितना हो जाएगा? 29 बराबर 360। अब क्या करते हैं? इस x से ये दोनों में गुना कर देते और 3 से क्या करते हैं? दोनों में गुना कर लेते हैं। तो x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? 29x। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x अब प्लस 29 दिया आप। तो 3 से जैसे 29 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 87 बराबर क्या हो जाएगा? 360। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 3 कितना हो जाएगा? 31x और प्लस कितना? 87। 61 प्लस का तो 61 किस में ले आएंगे? माइनस में। तो 360 बराबर 60 क्या बचेगा? 0। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 31x, अब यहाँ प्लस का 87 और माइनस का 360 है तो घट के बचेगा 200, आपको 200 बराबर क्या बचेगा? 0। तो उपर्युक्त प्रश्न जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू किस रूप का है? 0 का। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस में बचेगा 273। तो उपयुक्त प्रश्न जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का है। तो चलिए हम इसी बात को लिख लेते हैं। तो सवाल हमको कह रहा था कि उपर्युक्त प्रश्न द्विघात बहुपद है। तो चलिए ax, तो यहाँ पे तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का है। तो उपर्युक्त प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण के रूप का है। चलिए अब अगला सवाल को, चौथा सवाल को देखते हैं। तो 2 का चौथा प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो भी चीज़ हमें ज्ञात करना होता है वो नीचे के लाइन में दिया रहता है कि रेलगाड़ी की क्या कहता है? चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं, मान लेंगे
कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम समय का फार्मूला निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा, तो जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा समय। यहाँ समय लाते हैं तो दूरी तो ऐसे रहेगा, अब बटे क्या हो जाएगा चाल। तो हम एक नया फार्मूला बना लिए, समय बराबर क्या बना लिए, दूरी बटे चाल। तो चलिए हम इसी चीज़ को लेते हैं। तो रेलगाड़ी का चाल कितना है, तो टोटल कुल दूरी कितना, 480 किलोमीटर। चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न से के या प्रश्नानुसार के बाद एक ही है। तो 480 सम दूरी कितना है, 480, चाल कितना है, तो चाल कितना माने हैं x, तो चलिए x। अगला क्या कहता है कि उसी दूरी में अगर क्या करता है 8 घंटा का, उसी चाल उतना ही दूरी में क्या करता है कि 8 घंटा क्या करता है, चाल में क्या करता है कमी कर देता है। तो चलिए टोटल दूरी कितना था 480 और चाल कितना x, इसमें कितना का कमी कर देता है 8 घंटा। जब इस चाल में क्या करता है 8 घंटा का कमी करता है, तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटा समय क्या लग जाता है, अधिक लग जाता है। तो चलिए दोनों का दूरी बराबर हो गया। अब इससे क्या करता है, हम एक द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। चलिए कुछ नहीं, अब यहाँ क्या करते एक लेके एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ हो जाएगा 3x + 480 बराबर, जैसे करेंगे तो हो जाएगा 480 अब बटा क्या हो जाएगा x - 8। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोणात्मक गुना कर देते हैं, त्रियक गुना जिसको कहते हैं। तो जैसे x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 3x² प्लस क्या हो जाएगा 480x। जैसे 8 इसमें गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 8 तिया 24x, और जैसे इस 8 से गुना करेंगे तो माइनस में जैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 3840। तो इससे तो इस दोनों से तो गुना कर लिया। अब क्या करते हैं x से गुना कर देते हैं। जैसे x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 480x। अब इस साइड से 480 और ये 480 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इस साइड प्लस का है तो इस साइड आगे तो माइनस में घट जाएगा, क्या बचेगा 0। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3x² - 24x - 3840 बराबर क्या बचेगा 0। अब पूरे समीकरण में क्या करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 3 से क्या करते हैं भाग देते हैं। क्या लिखेंगे 3 से भाग देने पर, जैसे 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको x² - 8x - 8 और ये हो जाएगा आपको माइनस का 128 बराबर क्या बचेगा 0। तो हमको सवाल में ax² + bx + c = क्या हो गया 0। तो उपर्युक्त प्रश्न क्या ले होगा द्विघात समीकरण होगा। तो इसी को लिखेंगे उपर्युक्त प्रश्न ax² + bx + c = 0 के रूप का है। हमको यही ज्ञात करके दिखाना था कि उपर्युक्त प्रश्न को क्या करना द्विघात समीकरण बनाना था। द्विघात समीकरण का रूल होता है ax² + bx + c = क्या होना चाहिए 0 का रूप का हो तो द्विघात समीकरण है। तो चलिए इस प्रकार हम चौथा क्वेश्चन को भी हल कर लिए। चलिए आगे का सवाल हम अगले वीडियो में डालेंगे।